हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर है और आई होप आपने सारे लेक्चर नोट कर लिए होंगे। लगभग इसमें 15 से 16 लेक्चर्स बनेंगे जिनको आप एक सीरीज में पढ़ें तो आपको सभी न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगे और बुकलेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो ही आपको मजा भी आएगा और समझ में आएगा। लास्ट का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसका डेरिवेशनल पर्पज से देखें तो वो लेक्चर 3 से 4 लेक्चर में होते ही मैं आपको जस्ट ये बताऊंगा कि वो डेरिवेशंस आए कहाँ से और वे क्या है उनको सॉल्व करने का, और हम मैथमेटिक्स पर जाएंगे। फॉर्मेलिटी कुछ याद भी करनी पड़ेगी पर आनंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे टॉपिक चल कहाँ रहे थे फिलहाल वो बताओ, हम लोग चल कहाँ रहे थे? स्टेप पोटेंशियल हो गया था, ओ वन डायमेंशनल बॉक्स हो गया था। हमारा वन डायमेंशनल फाइनल पोटेंशियल बॉक्स हो गया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको दो थिंग्स मैं बता रहा हूँ। हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, पोटेंशियल बॉक्स। वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स का मैंने आपको दो चीज याद करने को कही थी। पहला था वेव फंक्शन इसका कितना आया था? √2/a sin n पाई x अपॉन दूसरा इसका एनर्जी आइगन वैल्यू थी कितनी? n स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन हाफ m स्क्वायर या 2m स्क्वायर। ये दो चीजें अगर आप याद कर लेंगे और साथ ही साथ ये भी याद कर लेंगे कि बॉक्स के अंदर इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके ऐसे बन जाएंगे कि किस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन बता दूं एग्जांपल के तौर पर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन विच पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम इस तरीके क्वेश्चन दे रखा है और वेव फंक्शन दे रखा है साई एक्स इक्वल टू √2/a sin 3πx अपॉन, चलो 2πx अपॉन। तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़े समझेंगे, देखें नींद तो नहीं आ रही ना? ठीक। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन को पढ़े, पूछा क्या इन विच पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है तो सीधी बात हमें पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। वी नो दैट। सॉल्यूशन देखेंगे बहुत अच्छे से। तो सॉल्यूशन ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती कितनी है? वो होती है साई के मोड का स्क्वायर। ये तो होती है ठीक है। तो निकालो कितना आएगा? p = 2/a sin स्क्वायर, ये तो होगा 2πx अपॉन a एम्प्लाइज फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। फॉर मैक्सिमम वीडियो स्टार्ट हो गई थी, देख लो कोई बात नहीं, बच्चे हो गई थी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शुरू में मेरे साथ एक बार हो चुका है, सब पढ़ा दिया था मैंने 1.5 घंटे बाद में, जब मैं अकेला पढ़ाता था, किसी को पता ही नहीं, स्क्रीन के पीछे हो गया तो फिर बंद की तो बाद में थोड़ा सा दुख हुआ। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मतलब क्या? वेरिएबल है बॉक्स के अंदर, तो dp और dx = 0 रखना पड़ेगा। सॉल्व करो कितना है? 2/a इंटू पहली बार 2 नीचे गिर गया। अच्छा जी आगे sin 2πx अपॉन a sin 2 क्या कर रहा है? 2 sin 2πx अपॉन a। अच्छा 2 sin फिर घात नीचे गया 2π/a, गलत कर दिया ना? सही है, sin 2πx है, cos 2πx अपॉन a फिर सही है। सही कह रहे ना? इतना सोच क्यों रहे हम लोग? घात नीचे गिर गया, घात में से घट गया तो पहले साइन लिख लूंगा ना। मैं इसलिए लिखा कि साइन के आगे अगर लिखूंगा तो उसका फंक्शन लगेगा ना, फिर इसलिए लिखा था। घात नीचे गिर, घात में से घट गया, कितना है? sin 2πx अपॉन ये इंटू 2π/a अलग भी आएगा, cos का भी आएगा। हां कितना sin का cos 2πx अपॉन a। अच्छा घात नीचे गिर गई, घात में से घट गया, बिल्कुल सही बात है। फिर करेंगे sin 2πx अपॉन का तो कितना आ गया? cos 2πx अपॉन। फिर करेंगे कोएफिशिएंट का तो ये आ गया, सही है। घात नीचे गिर गई, घात में से घट गया, फिर करेंगे साइन का आया कोस, फिर करेंगे इनसाइड का तो आया 2π/, एग्जैक्टली बराबर 0। तो मैं ये लिख सकता हूँ sin 4πx अपॉन a = 0। अच्छा जी 0 कितने पे होता है? n पाई sin 4πx अपॉन a = sin n पाई पर 0 होता है, sin n पाई पर 0 होता है। एम्प्लाइज 4πx अपॉन a = n पाई x = कितना गया? पाई से पाई a अपॉन 4π। ये है कोई पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। x = na/4 a/4 2a/4 इस तरीके से चलेगा। इसको क्या कहते हैं?
इसको a/2 कहते हैं। सही हो रहा है? सही। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। a की गुणा हुई ऊपर तो हो जाएगा n पाई a, 4 पाई गया नीचे तो हो गया n पाई a अपॉन 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, n a/4 आ गया, एक रखा तो दो रखा तो कितना आ गया, a/2 2 3 4 a/2 आ गया। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट होंगे जो मैच कर जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर ये वेव फंक्शन का ग्राफ पता होता तो कैसे करते, कितना a/4 a/2 का है। अच्छा, ग्राफ कैसा होता है, तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जो बॉक्स था पहले वाला स्टेट फंक्शन क्या दे रखा था हमें, दिया क्या स्टेट फंक्शन था 2πx/a। ठीक है, तो गिवन क्या था वो लिखेंगे स्टार। गिवन था साई n इक्वल टू √2/a साइन 2πx/a 2πx/a। तो ये कौन से स्टेट का है, ये जो लिखा होता है n/x/a सेकंड स्टेट का मतलब साई 2 है या फर्स्ट एक्साइज स्टेट है। साई 2 भी कह सकते हैं, सेकंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइज स्टेट कह सकते हैं। अब जो बॉक्स था हमारा वो कुछ इस प्रकार से था, ऐसा पहला स्टेट जो था यहाँ से ऐसा बनता है, दूसरे स्टेट मतलब 1 कोड मतलब एक बार कटा रहेगा, ऐसा था। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम कितने पर हो रहा है, तो दो जगह मैक्सिमम हो रहा है। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, इसकी ये तो वेव फंक्शन का ग्राफ है। प्रोबेबिलिटी ग्राफ कैसा होता है, ये तो रहेगा थोड़ा ऊंचा, ऊंचा क्यों हो रहा है बताएगा, क्योंकि साई x का है और साई स्क्वायर x का है, अच्छा, स्क्वायर है ना, और पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव वैल्यू भी स्क्वायर करने पर, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कहाँ कहाँ पर जो है मैक्सिमम है, 2 पॉइंट पर है। अगर मैं इसे ओरिजिन मान रहा हूँ, इसे ये मान रहा हूँ, तो पहला पॉइंट आता है आपका, गलत आया कुछ, a/2 पर मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। a/2 पर तो क्या होगा, ये a/4 है भैया, सॉरी a/4 पे क्या होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम, ये क्या है 3a/4 3/4 पर 3/2 है, 3a/4 3/4 है। अच्छा, तो इसमें देखो इसमें कितना आ रहा है, a/2 आ रहा है, मतलब गड़बड़ है कुछ, सोल्व करने को गलती हुई, कभी तो कुछ नहीं हुई भैया, आंसर तो a/4 और 3/4 ही आना चाहिए। a/4 और 3/4 आना चाहिए। देखो कहाँ कम कमी है, 2 क्यों नहीं रखेंगे हम लोग, अगर हम n अच्छा का ऐसा नहीं कर सकते कि खुद तक 2n पाई रखें, 2n पाई रखें 2n पाई रखेंगे तब 2n पाई रखने पे भाई तब भी 3 कहाँ से जाएगा, 2n + 1 रखते हैं तो आता है। अगर हम 2n + 1 पाई रखते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता, n का मान विषम संख्याओं का क्या अर्थ है। प्रोबेबिलिटी हमने सही निकाली है, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, स्क्वायर को ही कहते हैं। 2 कौन है, साइन स्क्वायर, साइन का 2 हो गया, साइन का 2 को हम डिफरेंशिएट कर दिया, बिल्कुल सही है, और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आ गया। अच्छा 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 अच्छा, चल तो सही रहा है। अच्छा, अब समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या होगा इसका, 3a/4, सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, ये कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम प्रोबेबिलिटी की नहीं है, ये क्वेश्चन बताता है कि मैक्सिमम या मिनिमम की है, और पॉइंट मैक्सिमम तब होता है जब उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, क्या पागल है क्या, डबल डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो, डबल डेरिवेटिव इस पे नेगेटिव नहीं होगा। ये तो मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन है ना, तो ये दोनों की बता रही है, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम। आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो डबल डेरिवेटिव में ये रखने पर नेगेटिव आएगा, ये रखने पर पॉजिटिव आएगा, और ये रखने पर नेगेटिव आएगा। तो जब आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज नेगेटिव नहीं है, तो आपको ये और ये कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। सोल्व करने के बाद डबल डेरिवेटिव लेने के बाद तब आपको पता चलेगा ये और ये करने पड़ेंगे, बात समझ रहे हैं। उसी जगह अगर आप ग्राफ याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इस पॉइंट पर क्या है मैक्सिमम, बात समझना ही रीजन। मैं सोच रहा पंखा क्या चल रहा है, रखेंगे आप सभी, जीरो क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो स्टेट ही नहीं होती। वो आपका क्वेश्चन था कि आपको 1D बॉक्स में जीरो स्टेट क्यों नहीं होती, जीरो ग्राउंड स्टेट क्यों नहीं होती, बात समझ आ गई। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये तो 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स था। अगर आपके पास बॉक्स जो हो वो हो 3D हो, बॉक्स क्या हो 3D क्यूबिकल बॉक्स हो, तो क्यूबिकल लेंगे तो फिर वो जनरल हो जाएगा। हम पहले जनरल लेते हैं क्यूबिकल की जगह, तो 3 डायमेंशनल बॉक्स ले रहा हूं मैं, इसी से स्टेट को बना रहा हूं, समझना ध्यान से कैसे। इसकी बात समझ में आ गई। एक दो और क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो और क्वेश्चन करते हैं पहले 1D बॉक्स के, ताकि और अच्छे से समझ में जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनने हैं आपके 1D बॉक्स से ही ज्यादा बनने हैं। देखते हैं, बुकलेट निकालो, बुकलेट निकालो। मैं बोलूं 3π कैसे चला जाएगा, ऐसे कैसे लगता है, गुनाह हो जाएगा। देखो आप पेज नंबर 115 को एग्जांपल 23, पेज 115 एग्जांपल 23, जो मैं करा दूं टिक मान ले करो एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ। साई एक्स इक्वल टू ये फंक्शन क्या दे रखा है, √2/a sin πx/a, कौन से स्टेट का है,
पहली फर्स्ट स्टेट का है, ठीक है। पूछ कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग पार्टिकल 0 सेल y2 में सॉल्व कर रखा है। ग्राफ देखो कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, फर्स्ट स्टेट में ऐसा होता है, 0 सेल y2 कहाँ होगी, 0 सेल y2 यहाँ होगा, सिमेट्रिक है, आधी प्रोबेबिलिटी। आंसर देखो सही है, 1/2 सही है। देख ले, वरना घर बैठ के सॉल्व करो आराम से। समझ आया नहीं आया आगे महत्व? ठीक, आ जाओ पेज नंबर 117। पेज नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है, द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट, ठीक है। What is the probability of finding particle in smallest region delta x at the center of the box? What is its energy state next to the least energy state? तो ये क्वेश्चन इसका नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। probability state delta x is equal to this probability least energy state। क्या कहा है इन्हें? Find smallest interval delta x at the center of the box. What is the energy state next to the least energy state? एनर्जी स्टेट पूछा है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल डेल्टा एक्स एट द सेंटर ऑफ द व्हेन इट इज एनर्जी स्टेट, व्हेन इट इज इन द एनर्जी स्टेट नेक्स्ट टू द लीस्ट एनर्जी स्टेट। अच्छा भैया ये वो कह रहा था वन डायमेंशन व्हाट्स प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग स्मॉल। अच्छा ये कह रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या प्रोबेबिलिटी होगी सेंटर पे? नहीं जी, यही कह रहा है देखो। A particle is moving in one dimensional potential box of infinite height, ठीक है। What is the probability of finding particle in the smallest interval delta x at the center of the box when it is an energy state next to the least energy state? सही बोल रहा है, एनर्जी स्टेट नेक्स्ट टू लीस्ट। तो लीस्ट एनर्जी स्टेट क्या होता है, फर्स्ट स्टेट होती है और उसका सेकंड स्टेट में है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो भी सेंटर पे। पाइथन की प्रोबेबिलिटी सही है, जीरो होगी वो। तो कैसे पता चला? ग्राफ के थ्रू पता चल गया, वो तो डायरेक्ट पता चल गया ना। बात समझ आई? दूसरे स्टेट तो यही होता है, दूसरे स्टेट ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ से आप पूछ रहे हैं यहाँ और यहाँ, इसके बीच में थोड़ा सा रीजन दे दिया कितना, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं L/2 प्लस x/2। इसे क्या कहते हैं L/2 माइनस x/2। तो इसके बीच में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यहाँ पर 0 होगी, स्मॉलेस्ट रीजन कह रहा है तो यहाँ पर 0 है। समझ में नहीं आएगा? आगे समझ। हाँ, तो ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन, देख लो तुम, देख लो तुम, खत्म है। ठीक 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 ठीक, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगा मुझे। A particle is moving in one dimensional potential box of infinite height. What is the probability of finding particle in the smallest interval delta x at the center of the box when it is an energy state next to the least energy state? Least energy state से थोड़ा ऊपर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेंटर पाएंगे। अच्छा अच्छा, जीरो ये जीरो है भाई। देखो तुम एक चीज देखो, अगला स्टेट ये होता है। अगर मैं फर्स्ट स्टेट पे देखूं, क्वेश्चन जो निकाला है उसमें क्वेश्चन में ये कहा है एट द सेंटर ऑफ बॉक्स व्हेन इट इज एनर्जी स्टेट नेक्स्ट टू द लीस्ट एनर्जी स्टेट। लीस्ट एनर्जी स्टेट ये है कम से कम, इससे नेक्स्ट वाला ये है। तो साई 2 की बात कर रहा है, ये साई 1 है और ये साई 3 है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो तो मैक्सिमम होती है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये वेव फंक्शन ग्राफ चल रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। वेव फंक्शन का स्क्वायर जो होता है प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब वेव फंक्शन का मिनिमम हो या मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम ही रहती है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर भी मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इस स्टेट के लिए 0 है। एग्जैक्टली समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा जी, ये जो 29वां हो, इसी पेज में 29वां क्वेश्चन क्या है, देखो इसी पेज में 29वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। particle of mass and A particle of mass is expected to move the one dimensional potential one dimensional between 2 points such as that x is less than the potential run और इतना देखा particle have discrete energy spectrum। अबे यार एनर्जी की वैल्यू बतानी कितनी होती है, कितनी होती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर सुपर अपॉन 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर। खत्म कहानी। आंसर देखो क्या, मगर इसका अलग है। क्या कहा क्वेश्चन में, वैल्यू रख के देखनी है ना। क्या था इसका अलग है, देखो ये सम में m + 1 का होल स्क्वायर है और n = 0 से शुरू कर रहा है, तो रख के देखिए। 0 से स्टार्ट करना है ना, 0 से स्टार्ट करने एक पीछे करना पड़ेगा और क्या है, 0 से स्टार्ट करो तो एक पीछे करना पड़ेगा। खत्म कहानी, 2m स्क्वायर। देखो आंसर सी। समझ में आया? क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए भी क्या उसमें क्या करना है, 0 0 समझ लो। ये याद रखना, अपने ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल नहीं है। अगर n की वैल्यू 0 रखना चाहते हो तो 1 आना चाहिए। 0 रखने पर ही 1 आना चाहिए, क्योंकि बड़ी सीधी बात है, तुम्हें रहस्य बता देता हूँ। अगर हम जब हाथ में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी नहीं बता है ना, कि कंपेयर कर सकते हो ना तुम वहां पे। अच्छा 34 पावर 34 करवा दिया मैंने, 34 बता दिया। हेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी 119 पेज नंबर 119 34 बता दिया सही बताया नहीं बताया, बताओ बता तो दिया था सर।
वो तो तू बता भाई। नहीं बताया नहीं, पर सेम है। बताऊंगा ना मैं तुम्हें। पेज नंबर 119, 34वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? HCU का क्वेश्चन 2014 में आया हुआ, और HCU एक जिंदा यूनिवर्सिटी है। जिंदा मतलब खतरनाक। क्या कह रहा है? In one dimensional potential value density impenetrable wall occupying the domain of 0 cell by 2। रीजन क्या है इसका? 0 cell by 2 का रीजन है, मतलब वही 1D बॉक्स का 0 से ये मान सकते हो, 0 से सॉरी इंफिनिटी, और यहाँ पे इंफिनिटी है, और यहाँ 0 से L by 2 D by 2 ये डी 0 से D का, ठीक है। आ गया। लोएस्ट एनर्जी स्टेट हैज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग। लोएस्ट एनर्जी स्टेट मतलब ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी पूछा है। क्या पूछा? मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होती है? डी बाई टू सॉरी। खत्म कहानी। देखो सॉल्व करा बंदे ने। कितने मजे की बात, अगर किसी को ग्राफ पता है तो। देख पा रहे हो ग्राफ सिंह? बिल्कुल नहीं देख पा रहे। नहीं, अब तो याद रट गया। ठीक, ये मैंने 36वां क्वेश्चन कराया पेज नंबर 120 पे। हाँ ये करवा दिया था। करवा दिया। एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, सुपर वाला। एक चीज और बताना। पेज नंबर 118 पे आओ, पेज नंबर 118 पे आओ। आ गए? पेज नंबर 118 पे 31वां क्वेश्चन देखो। देखो देखा? करवाया नहीं कराया? करा दिया है। तुम लोग पता नहीं क्या पढ़ते हो। करा दिया करा दिया मैंने नहीं क्वेश्चन। कराया। करवाया गुरुदेव, शर्त के साथ कराया मैंने। करवा दियो। करवाया है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू है मोमेंटम की। करवाया है। करवाया गुरु। वेव करवा फंक्शन बताओ कितना देखा? वेव फंक्शन कितना देखा है? साई एक्स 2 upon L sin and pi sin pi x upon अंडर रूट 2 अपॉन एल। करा दिया तो करा रहे हो। मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। फर्स्ट एंड एक्स अपॉन एल 4 0 से x इज ग्रेटर देन एल, और ये है 0 4 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन एल। ये वेव फंक्शन किसका है? 1D बॉक्स का है। समझेंगे ध्यान से। 1D बॉक्स का अगर तुम्हें कोई वेव फंक्शन मिले इस तरीके से, या आपको कोई सा वेव फंक्शन मिल रहा है, कोई सा भी वेव फंक्शन मिल रहा है जो नॉर्मलाइज्ड है, क्या है? नॉर्मलाइज्ड। जो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे वो वेव फंक्शन क्या है। वो क्या वेव फंक्शन में आई आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब वेव फंक्शन कैसा? रियल है। क्या है? रियल। तो रियल वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है 0 होती है, याद रखेंगे। ठीक है? क्या है? अच्छा तो डायरेक्ट 0 आएगी, चाहे कहीं पे भी आप सॉल्व कर रहे हो, कितने बड़ा क्वेश्चन हो, किसी वेव फंक्शन किसी वेव फंक्शन के रियल। नॉर्मलाइज होना चाहिए। हाँ, जैसा आगे एग्जांपल देता हूँ मैं। मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहीं निकाला है? आ जा रहा पेज नंबर 116, 26वां क्वेश्चन देखो। आंसर कितना है? 0। समझ में आया? और भी कहीं देखना, अगर रियल वेव फंक्शन होगा तो आंसर 0 मिलेगा। इसको ट्रिकी नोट समझ लियो, याद कर लियो। ये तो ट्रिकी है भैया, बहुत बड़ी। रीजन समझते हो क्यों होता है 0? क्यों होगा 0? सोचो। चलो कहीं दिखेगा तो बताऊंगा। आगे चलते हैं ना। 2D बॉक्स हो गया। 1D बॉक्स के बाद आता है आपका 3D बॉक्स आता है। 3D बॉक्स समझिए। पीछे 3D बॉक्स देखो। ये 1D बॉक्स के लिए इंफॉर्मेशन इतनी कलेक्ट कर ली तुमने। हम क्या बात करते हैं? 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पढ़ाओगे क्यूबिक? रेक्टेंगुलर, हाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्या होगा वेव फंक्शन 3 डायमेंशनल लिए? अंडर रूट x, y को 8 क्यों होगा? क्योंकि 3 डायमेंशन में क्या बॉक्स बनेगा? रेक्टेंगुलर। बात समझ आ रही है? तो आपको क्या करना है, ये वेव फंक्शन मल्टीप्लाई करके, सही बताता हूँ मैं। पहले क्या करो, आप एक बॉक्स बनाओ। चलो बॉक्स में यहाँ बना देता हूँ। ठीक, इसमें कितने एजेस होंगे? कितने किनारे हैं इसके? 6 किनारे या हाँ, फेसेस? छोड़ो उसके को, साइड देखो इसकी। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। एक एक लाइन को 1 डायमेंशनल कंपेयर करके जो वेव फंक्शन निकालेंगे कितना आएगा? इस ए के कंपेयर में आएगा साई एक्स इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन n पाई x Sin nx pi x nx पाई x nx ही आएगा। हाँ एक्स कॉम्पोनेंट जो 1D x के कोरस्पोंडिंग वेव फंक्शन में nx लेंगे। ठीक है, x के कोरस्पोंडिंग स्टेट होगी इसकी, क्योंकि हमें पता है स्टेट फंक्शन जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहा है? तो हमें एक nx लेना पड़ेगा। nx पाई है अपॉन पाई x n पाई x अपॉन, ठीक है, n पाई x अपॉन a सेकंड के लिए कितना आएगा? अंडर रूट 2 अपॉन b अंडर रूट 2 अपॉन b साइन ny पाई y अपॉन b n y पाई y अपॉन b अपॉन b। थर्ड के लिए, थर्ड के हिसाब से अंडर रूट 2 अपॉन c n z y है ना, n z इक्वल टू अंडर अंडर रूट रूट 2 अपॉन z 2 2 अपॉन c सॉरी 2 अपॉन c साइन nz पाई z अपॉन c n z
पाई जेड अपॉन सी। इसका मतलब हमारा ये जो है इंडिविजुअल तो है नहीं मिले हुए हैं, तो हम्म, स्टेट फंक्शन कितना आएगा साई एन एक्स वाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू अंडर रूट सबकी गुणा कर लेंगे, कितने 2 दूनी 4 दूनी 8 8 अपॉन ए बी सी 8 अपॉन ABC ए बी सी और आगे साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए सही है इंटू साइन एन बाई एन वाई पाई बाई पाई वाई अपॉन ए B सॉरी बी इंटू साइन एन जेड एन जेड पाई Z upon C पाई जेड अपॉन सी। समझ में आ गया। ऐसे एनर्जी स्टेट निकालेंगे तो एनर्जी कितना है, तीनों को जोड़ना है एन एक्स वाई जेड फॉर्मूला कितना होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कर दो हाफ एम स्क्वायर ये तो होता है, तो कैसे लिखते हैं एन एक्स स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी पाई कहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ एम स्क्वायर ये तो होता है प्लस प्लस एन एन बाई वाई स्क्वायर स्क्वायर पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m बी स्क्वायर 2MB अपॉन 2m वर्किंग समझ में आ रहा है हाँ प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2m सी स्क्वायर 2m सी स्क्वायर कॉमन क्या ले सकते हैं एंड से पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई 2m स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 2m ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं कितना आएगा नहीं ले सकते भैया, क्या नहीं ले सकते ए स्क्वायर कॉमन 2m कॉमन ले सकते हैं एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी सी स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूले आ गए किसके लिए 3 डायमेंशनल जनरल केस के लिए रेक्टेंगल पोटेंशियल बॉक्स के लिए, ठीक है। ये क्यूब बनाया वैसे मैंने। अब बात करते हैं क्यूबिकल बॉक्स के बारे में, किसके बारे में क्यूबिकल बॉक्स के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई भाई बोलो। ठीक 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 है। हैशटैग क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स में क्या है, बॉक्स तो हमें यही लेना है, बॉक्स तो हमें यही लेना है। स्टेट फंक्शन तुम याद रखना ध्यान से, ठीक। तो अपना हो गया हैशटैग क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स बॉक्स स्पेलिंग देखो क्यूबिकल की सही है, CUBICL अलग लग रही है मुझे तो। सही है, सही है भैया। यहाँ पे ये आता है नहीं आई आता है पक्का, मैच करो सही है तो सही है। आई आता है CUBICL क्यूबिकल बॉक्स, कोई 3D क्यूबिकल बॉक्स के नाम से मिलेगा तुम्हें क्यूबिकल बॉक्स, ठीक। एज वी नो द वेव फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स कितना होता है, वेव फंक्शन कितना था x, y, z अंडर रूट 8 upon ABC 8 अपॉन ये भी तो एक क्यूब इनटू sin n pi x upon nx पाई x अपॉन ए sin ny pi y upon ny पाई y upon b b अपॉन sin nz pi z upon c nz पाई z अपॉन सी। क्या पाई z बोल रहे हो यार, सॉरी अच्छा पाई z अलग बोल रहे हो, मैं ही गलत समझ रहा हूँ। एनर्जी आइगन वैल्यू बताओ कितना होगा, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m पाई स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर और अपॉन 2m 2m nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस पाई Ny ny square स्क्वायर upon अपॉन b स्क्वायर plus प्लस nz स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इफ द बॉक्स इज क्यूबिकल तो क्या चीज सेम हो जाएंगी, a इक्वल टू b इक्वल टू c सेम होगा और कुछ भी सेम नहीं होगा। तो वेव फंक्शन कितना होगा, एम्प्लाइज साई एन एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 8 upon a cube अंडर रूट 8 अपॉन a क्यूब इनटू sin nx पाई x अपॉन a एन एक्स पाई एक्स अपॉन a sin ny पाई y अपॉन a साइन ny पाई y अपॉन एन a वाई पाई वाई अपॉन a sin nz पिछले साल पढ़ा था तुमने, ठीक हाँ है एन जेड पाई जेड अपॉन समझ में आ गया था पिछले साल भी। हाँ एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर पाई स्क्वायर एच z स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर 2m a स्क्वायर इनटू nx स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर सॉरी एन वाई स्क्वायर और एन जेड स्क्वायर। समझ में आ गई बात, पेज नंबर आपको सुनाओ। डीजनरेसी यही तो है मजेदार। पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 21 डीजनरेसी पढ़ा है पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी आओ आ गया भैया जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। पेज नंबर क्या है
111 गॉसिप डस्टर पकड़ो यार, अपनी जगह नहीं मिलती मेरे को। बताओ। Find the number of energy state and energy level in the range of a cubic. Find the number of energy state of the energy level E is less than 15 h cross square 8 mx square, ठीक। ये एच कट नहीं है भैया, एच कट नहीं है। लो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 20 को देखो, तो एग्जांपल 20 को देखो। लो बड़ो फिंगर से पकड़ो, पेज नंबर 111, पेज कितना है 111 और एग्जांपल कितना है 20. एग्जांपल 20। क्या देखा बताओ, गिवन A particle of mass Energy eigenvalue. cubical box. Energy आइगन वैल्यू कितनी रखी 14 pi Tn square. इक्वल टू 14 pi square. 14 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर upon 2m square. अपॉन 2m स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मास मींस इन क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइज ए, द पार्टिकल इज इन अगेन स्टेट विद एनर्जी दिस वाला व्हाट विल बी इट्स वेव फंक्शन। वेव फंक्शन कैलकुलेट करने को कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा क्यूबिकल बॉक्स का है, तो क्यूबिकल बॉक्स से हम कंपेयर करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो क्यूबिकल बॉक्स का एनर्जी आइगन वैल्यू पता है, क्वेश्चन में ने कहा क्यूबिकल का नाम लिया नहीं लिया, लिया है. लिया है। तो क्या दे रखे एनर्जी देखे, तो क्यूबिकल की एनर्जी ये होती है, कंपेयर करो उससे कितना हो जाए, कंपेयरिंग विद एम्प्लाइज कंपेयरिंग विद क्यूबिकल बॉक्स एनर्जी आइगन स्टेट, एनर्जी आइगन स्टेट बताओ कितना जाएगा। En इक्वल टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन हाफ m a स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ कंपेयर करके कि इसमें किसकी वैल्यू 14 के बराबर आ रही है। एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एम्प्लाइज nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 14 आ रही है। तो वैल्यू क्या क्या रखें 14 आ जाए बताओ, 1 2 3 पक्का। गुड 14 nx इक्वल टू 1 ny इक्वल टू 2 और nz इक्वल टू 3। तो यहाँ रखो कितना आएगा 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2, 1 की घात 1 2 दूनी 4 3 4 9 और 1 10 और 4 16 कितना आ गया 14। सो nx ny nz इक्वल टू आ गया 1 2 3, ठीक है। अब मजे की बात ये है, अगर मैं स्टेट को चेंज कर दूं, समझ रहे हैं ध्यान से, अगर मैं स्टेट को चेंज कर दूं, जैसे कि अगर मैं ये कह दूं इसी चीज का कॉम्बिनेशन ये लिख लूं इक्वल टू 3 2 3 1 ये लिख दूं क्या 3 2 3 2 1, ठीक है। सही है? 3 1 1 2 और ये बचा क्या 3 और बचे। हाँ बताओ क्या बचे 3 1 2 3 1 2 3 1 2 हो गया 3 बताओ 3 कोमा 2 कोमा 3 2 1 हो गया। चाहे कॉम्बिनेशन बचेंगे बनेंगे 3 रह गया 3 रह गया 3 बीच में रह गया 1 3 2 1 3 2 1 3 2 अब कितने बचे 5। हम्म। अब देखते हैं एक तरह के 2 2 2 2 इधर भी है बताओ और 1 2 1 3 गौरव तो कुछ बोलना रहा 2 1 3। अब गौरव बताया 7 में साथ होते हैं. अच्छा। तो हमने देखा कि ऐसा करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि पूछा क्या वेव फंक्शन पूछा है। देखिए क्या पूछा है वेव फंक्शन क्या पूछा है वेव तो फंक्शन बताओ वेव फंक्शन फॉर्मूला कितना होता है। वेव फंक्शन होता है sin nx, y, z x, y, z इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन a क्यूब 8 अपॉन एक क्यूब a क्यूब sin nx pi x यही तो होता है sin nx pi Sin x upon a nx pi x अपॉन a ये पहले लिख दे रहा हूं मैं sin and pi ny pi y अपॉन a b a और सॉरी a होता है सब में ये इनटू sin nz upon pi z upon a nz pi z अपॉन a a। बात समझ आ रही ठीक है। बताओ कितना है 8 upon a 8 अपॉन a क्यूब sin sin pi x upon a pi x अपॉन a sin pi Sin 2 pi y upon 2 pi y अपॉन a और sin 3 pi z upon a. अगर आगे पीछे भी करता भी उत्तर सेम ही है ना हाँ वही कहना चाह रहा हूँ। मगर चार ऑप्शनों इन में सब चीजों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे जो है नीचे बेस में जो है ए सेम है, अर्थात क्यूबिकल बॉक्स में तीनों एनर्जी आइगन वैल्यू जो E1 E2 E3 जो है वो सेम होने पर कोई अर्थ नहीं निकालते। बात समझ में आ रही ठीक। और देखेंगे अगर हम एनर्जी आइगन वैल्यू की बात करें, एनर्जी आइगन वैल्यू समझेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू है तो मांगा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर एनर्जी आइगन वैल्यू गौरव सिंह से पूछता हूँ, ठीक है। गौरव सिंह जी एनर्जी आइगन वैल्यू बताओ, एम्प्लाइज एनर्जी आइगन वैल्यू किसकी इसकी एनर्जी आइगन स्टेट square En इक्वल टू कितना होता है n square nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर square nz स्क्वायर
into h का स्क्वायर पाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर आगे पाई स्क्वायर h का स्क्वायर स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन अपॉन 2m स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर। तो यहाँ आंसर जो आएगा इसका 14 आएगा, वो तो हमें पता है। हाँ ओके 14 ही आना है इसका आंसर। 14 पाई स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। लेकिन वो 14 6 कॉम्बिनेशन से ला सकते हैं, वो 14 6 तरीके से ला सकते हैं। वी कैन मैनेज या मेजर मेजर 14 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर बाय 6 मेथड ऑफ चूजिंग nx, ny, nz which symbolize जो हमें बताते हैं that if different state combination, मतलब अलग अलग स्टेट कोऑर्डिनेट हैं nx, ny, nz अलग अलग स्टेट कोऑर्डिनेट हैं, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दें, तो उस सेम अमाउंट एनर्जी के लिए वो सारी स्टेट के कॉम्बिनेशन डिजनरेसी कहलाती हैं। बात समझ आ रही? which symbolize that if we choose different quantum state states combination and we get same energy then the number of the states is called degeneracy for this eigenvalue, for this energy eigenvalue इसमें ये पूछ सकता था, अगर आपसे पूछता इस एनर्जी स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या है और इस एनर्जी स्टेट की डिजेनरेसी क्या है, डीएनसी क्या है इसकी 6 है, तो वो आपको देख के कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना था। बात समझ आ गई? तो थ्री डायमेंशनल बॉक्स से डिजेनरेसी का अर्थ करते हैं, डिजेनरेसी किसे कहते हैं? अगर डिफरेंट क्वांटम स्टेट के लिए, अगर डिफरेंट क्वांटम स्टेट के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, तो वो डिफरेंट क्वांटम स्टेट की कॉम्बिनेशंस कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं उस एनर्जी के लिए डिजेनरेसी कहलाती है। मतलब अलग अलग एनर्जी के लिए अलग क्वांटम स्टेट अगर सेम एनर्जी दे रहे हैं तो ठीक है। अब जरा डिजेनरेसी की बात कर लेते हैं। तो चमन सिंह जी ने जो अपना खोज है उनकी पूरी पीएचडी चमन सिंह जी की पीएचडी पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चलो जी, चमन सिंह जी बताइए अपनी खोज के बारे में। कौन सी खोज? ठीक, आ जाओ। डीजे समझ गए गौरव सिंह? ठीक 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 ठीक। 2 बॉक्स दे रखे, 3 बॉक्स दे रखे, क्या क्या दे रखा? डीजे एक के लिए दे रखी है पार्टीशन 3D क्यूबिकल बॉक्स डिजेनरेसी। तो अलग अलग स्टेट के लिए डिजेनरेसी क्या होता है, कई बार कॉम्बिनेशन तो निकालना कठिन पड़ जाएगा। मतलब एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास यहाँ पे 6 थे कॉम्बिनेशन, तो हमने डायरेक्शन निकाल लिया है। अगर हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ वाला थर्ड स्टेट के लिए फोर्थ स्टेट के लिए पूछता तो वहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा युक्ति होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिजेनरेसी की बात करने जा रहा हूँ, जिसको मैं डिफाइन कर दिया था। तो अभी जो गौरव सिंह मैंने डेफिनेशन बताई थी डिजेनरेसी की, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ये पकड़ो बुकलेट और चल गौरव सिंह बताओ। हैशटैग डिजेनरेसी DEGENRAC डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट ENERG एनर्जी आइगन स्टेट। बताओ डेफिनेशन क्या होती है? हाँ इंग्लिश बताना है। चमन सिंह को मत चाहोगे इंग्लिश में? ना ये हाथ तंग है। हाँ तंग है तो हिंदी में बता। चल गौरव सिंह बताओ। अलग अलग एनर्जी स्टेट के लिए, अगर अलग एनर्जी कोऑर्डिनेट्स के लिए हाँ और सेम एनर्जी स्टेट आ रही हो तो नंबर ऑफ स्टेट्स को ही डिजेनरेसी कहते हैं। ठीक है। अब समझेंगे जो हम बोले वो वर्डिंग सही कब होती है। इंग्लिश हिंदी का अर्थ नहीं होता, अर्थ होता है सही बोलने का, है ना? एनर्जी स्टेट नहीं, वो क्वांटम नंबर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें के एलिमेंट की, न्यूक्लियस है और इसके लिए है, हम बात करें तो यहाँ n होता है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 1 2 3 जो है मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं, जो खुद बता रही है कि इसकी एनर्जी भी डिस्क्रीट होती है, इसकी एनर्जी भी डिस्क्रीट होती है, सेल की अलग होती है, सेल की अलग होती है, सेल की अलग होती है। बात समझ आ रही है? तो इसके क्या कहते हैं? इसे मुख्य क्वांटम कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, PRINCIPL प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। अब क्या हमारा क्यूबिकल या 1D बॉक्स है, उस बॉक्स में भी एनर्जी क्या ऐसे डिस्क्रीट रहेगी, ऐसे बटी रहेगी। इसको कहते हैं N1, इसे कहते हैं N2, इसे कहते हैं N3, इसे कहते हैं N4। बात समझ आ रही है? अगर ये 1 था, बात समझना ध्यान से, अगर ये 1 है तो ये 1D के लिए बात चल रही है, N1 N2 N3। अगर यही 3D में होता तो ये स्टेट भी 3 तरीके से बटी होती, एक इधर और एक उधर। बात समझ रही है? अब 3D के लिए बटी हुई तो है। अब बात मजे की बात ये है
ध्यान समझते ना पूरा, मजा आएगा। तू देख, ये स्टेट बैठा हुआ है, अगर ये 3D क्यूबिकल बॉक्स है, 3D क्यूबिकल बॉक्स है, तो अगर क्यूबिकल बॉक्स है तो ये लेंथ अलग हो सकती है। मजे की बात समझना, ये लेंथ अलग हो सकती है। जैसे मैंने मान लिया ए, ये अलग हो सकती है बी, और ये मान लिया सी। इसीलिए इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है किस पर, ई एन इक्वल टू इसमें तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए स्क्वायर है ना, वो एम ए स्क्वायर हाफ एम ए स्क्वायर 2m स्क्वायर हाफ एम 2m ब्रैकेट में कितना था, nx स्क्वायर अपॉन a एन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए हाँ एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा एन nz जेड स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन सी स्क्वायर, डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ। ठीक है। अगर ये क्यूबिकल होता तो यही चीज रिड्यूस हो जाएगी इसमें, सेम सेम मतलब एक हो जाए इस पर रिड्यूस हो जाएगी। कितना है, ई एन इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 2m स्क्वायर अपॉन हाफ एम, ए स्क्वायर अच्छा ए स्क्वायर कॉमन लिया, कितना होता है nx nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ये आ गया। अब बात आ रही है एनर्जी आइगन वैल्यू सिर्फ इस पर डिपेंड कर रही है, किस पर, इनके कॉम्बिनेशन पर, इनमें जोड़ो इन्हें जोड़ो इन्हें जोड़ो। अब मजे की बात है, nx ny nz जो है वो स्टेट क्वांटम नंबर जो है, क्या है, एनर्जी स्टेट क्वांटम नंबर है। अब ये अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप nx की वैल्यू कुछ और लें, इसकी वैल्यू कुछ और लें, इसकी वैल्यू सम करोगे तो एक ही आए, समझ रहे, सम करोगे तो एक ही आए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अगर सेम एनर्जी स्टेट मिल रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, उसे डिजेनरेसी कहेंगे। तो डिजेनरेसी की बेसिक डेफिनेशन कैसे देंगे कि जो एनर्जी स्टेट क्वांटम नंबर है, इसे क्या कह रहा हूं मैं, एनर्जी स्टेट क्वांटम नंबर कह रहा हूं, ठीक है, एनर्जी स्टेट क्वांटम नंबर कह रहा हूं मैं, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं। तो इफ वी चूज डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी स्टेट क्वांटम नंबर एंड वी गेट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू, if we choose different energy quantum number, energy state quantum number, and we get same amount of energy eigenvalue, then we'll say that their combination are the degeneracy for this energy state। ठीक है, तो इसे कहेंगे एनर्जी स्टेट क्वांटम नंबर। क्या काम है इसे, एनर्जी स्टेट क्वांटम नंबर। तो मैं लिखा हूं, if we choose different combination of energy state quantum number, energy quantum number लिख रहा हूँ, energy quantum number and get same energy state, then their combination will call the degeneracy for this particular energy state, energy state. Here we have a chart for the degeneracy of different energy state, different energy state। ठीक है, तो ये याद करना, ये डेफिनेशन उतार लें। अब एनर्जी स्टेट के लिए डिजेनरेसी बताएंगे चमन सिंह जी। ठीक है, अभी तो हम डिस्कस कर सकते हैं चमन, तो अभी तो हम देख के नहीं लिखेंगे, तुम बताओ। ठीक है, हाँ बोल। हाँ ठीक है, तो एक हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, सीधी नहीं खींची है, अभी खींचेगी, डस्टर पकड़ो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ओके, एक वर्टिकल लाइन खींची, ओके, किसके लिए, इसे कहते हैं एनर्जी, ENERGY एनर्जी, और इसे कहते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है, ये फोर्थ स्टेट है। डिस्कस कितने स्टेट तक करना है समझ से, कितने स्टेट तक करें, कितने तक कर लो, तुमने बुकलेट में क्या तक करा है, 27 27 स्टेट कैसे करके, 1 2 3 करके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेट तक। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 3 4 5, देखो 12 हो गया, 14 स्टेट 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलो 14 स्टेट हो गए। अच्छा, पहली स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होती है, E1 निकालने जा रहे हैं। ठीक है, E1, तो हमें यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू, हम एनर्जी पता होनी चाहिए क्या होती है एनर्जी। E1 किसे कहते हैं, E1 का होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर z स्क्वायर, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, 3D के लिए कितना होगा 1
3 पाई स्क्वायर एच पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ कितना होता है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। मजे की बात ये आप स्टेट नंबर 0 नहीं ले सकते क्योंकि चल रहा है 1D बॉक्स चल रहा है, सॉरी बॉक्स पोटेंशियल बॉक्स चल रहा है, पोटेंशियल बॉक्स में ग्राउंड स्टेट 0 नहीं होती। इसका मतलब आप कुछ भी लो जो सबसे कम हो, सबसे कम आप ले सकते हैं एक ही ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक। तो सबसे कम आप लेते हैं एक और एक, तो आपका कॉम्बिनेशन आता है कितना? 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कितना आता है? ये आता है 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए स्क्वायर। अब इस एक को आप आगे पीछे लिखें वो एक ही रहेगा, मतलब यहाँ पे आपके पास एनर्जी स्टेट आती है वो एक लाइन आती है। क्या आती है? सिर्फ एक लाइन, जिसका मान होता है 3/2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। बात समझ आ गई? एक ही लाइन आती है, ये सिर्फ एक लाइन है। अच्छा जी, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपको लेना ऐसे है कि वो इससे ज्यादा हो, तो अगर मैं 1 0 लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? और कम हो जाएगी, 0 तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं एक को बढ़ा लेते हैं, एक को क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। जोड़ो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 1 और 1 कितना? 4 5 6 आ गया। ठीक है जी, अब इसको आगे पीछे घुमाकर, क्योंकि एक में बदलाव आया तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है जी, तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो मैं यही 3 बना रहा हूँ, ये 3 कॉम्बिनेशन बन गए। कौन कौन से बनेंगे बताओ? ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने? 1,1,2 किसके लिए बनेंगे? 4 चल रहा है, 1,1, ठीक है। 1,1,2 1,2,1 2,1,1 और एनर्जी कितनी बैठेगी इसकी? E2 एनर्जी को बता दो। 6 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 6 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। घात 2 कर रहे हैं ना, जब घात 2 करेंगे कितना होगा बताओ? 2 3 4 2 3 4 5 6 तो सही आएगा। ठीक है, 6 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। यहाँ कितना था? 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। बात समझ आ रही है? ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, बच जाएगी ना। इसके आगे लिख दो भैया, ये तो बहुत जगह खेल लेगा। कौन? जैसे 3 लाइन तोड़ोगा, आगे तो 6 भी टूटेंगे। आगे लिख दो इसके। किसके आगे? यहाँ पे एक ही लाइन में कोऑर्डिनेट, एक ही में कर दो। अच्छा समझ आ गया। अच्छा वो 10 आगे 10 दे दिया ना तुझे। ठीक, तो पहले कोऑर्डिनेट कितने है? पहले बताओ कितने कोऑर्डिनेट आए? 1,1,1,1। अच्छा मैंने उसका लिखा नहीं। ठीक, तो इनकी लाइन लिख दी मैंने, इसका लिख दिया 1,1,1 और इसमें कितना आ गया? इसमें 3 लाइन 3 आए कोऑर्डिनेट, इसमें 3 कोऑर्डिनेट इसके आगे लिख दो तुम। 1,1,1,2 2 2,1,1 और 2,1,1। ठीक है, वेरी गुड। बताओ आगे इस वाली लाइन के लिए बताओ। इस वाली लाइन के लिए क्या चल रहा है? इस लाइन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए E3। तो अब करना क्या है? आपको लेना है सेम क्वांटम स्टेट। हमारे पास फॉर्मूला कितना है? nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। आपको ऐसा लेना है कि पहले से ज्यादा है। क्या लेंगे? 2 1 ले लें। हाँ, तो एक को बढ़ा देते हैं 2 2 एक लेते हैं। 2 2 4 2 4 बिल्कुल सही है। 2 2 1 लेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? तो भी 2 2 1 2 2,1 बताओ। अब देखो 2 2 1 है, जैसे मान लो 2 2 और 1 है, तो हमारा एनर्जी आएगा वाले का फॉर्मूला कितना होता है? En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए स्क्वायर ब्रैकेट में nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8 और 9, तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। अब इसके कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? वो 3 बनेंगे। आप क्या बताएंगे? 3 बनेंगे जिंदा। ठीक है, तो 2,2,1 फिर बनेगा 2,1,2 फिर बनेगा 1,2,2 2। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अगली लाइन बताओ। ठीक, अगली लाइन कितनी होगी? 3 6 3 9 3 2 2 11। यहाँ 11 लिखूं? हाँ 11 पाई स्क्वायर बिल्कुल भैया जिंदा। यहाँ 11 आएगा। मतलब यहाँ क्या लूं ये बताओ ना। 2,2 3,2,1 3,2,1 3,2,1 2,2,1 1,2,3 3 भाई एक बताओ ना, 36 के बता रहे हो? 1,2,3 लेंगे तो 11 1,2,3। हाँ ठीक है, करो 3 3 9 2 एक 3 मिनट 4 आ भी रहा है 9 4 13 1 14 और ये ले रहा हूँ तो 3 3 9 1 10 10 आ रहा है। 1 मिनट 10 आ रहा है, तो मेरा वाला सही है। और 0 तो ले सकते, सॉरी 0 तो ले सकते। तो 1,3,1 1 की का 1 प्लस 3 3 9 और 1 10 11 आ रहा है भाई मेरे में। 3,1,1 हाँ सही है। 1,1 11 आ रहा है। तो लेना ऐसा है कि इस स्टेट से ज्यादा है, तभी ट्रांजिट स्टेट कराएगी। समझ में आया क्या? आगे अगर मैं 1,3,1 ले रहा हूँ तो 3 3 9 और 1 का 1 और 1 का 1 कितना? 9 10 11। समझ में आया क्या? आगे आगे बिल्कुल 1 प्लस 3 3 9 प्लस 1 का 1 स्क्वायर करने पे भी 1 आता है, 3 3 9 होता है और 1 का 1 आता है, 9 10 11 11 रोए कितना हुआ? 11 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। तो 11 कितने तरीके से आ सकते हैं? अब 3 तरीके से ये क्या कितना बैठेगा? 3
1,1,3 तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे 1,3,1 3,1,1 3,1,1 समझ में आया इस बार से? ठीक है, अगला क्या बताओ? 12 अब आता है तुम्हारा 12 आता है, मतलब 1,3,2 2,2,2 एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा 50 में 4 दिया 12 कितने बैठ रहा है? 2,2,2 पर 2,2,2 एक डिजिट डिस्ट्रीब्यूट 2,2,2 दो 2 2 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 12 बैठता सटीक 12 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर 2m a स्क्वायर और एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। वेरी गुड, आगे बताओ लिख दो कहाँ लिख दूँ? ऊपर ही। अच्छा यहाँ कितना क्या 2,2,2 2,2 आगे बताओ 14 आएगा अगला। अच्छा 14 यही रटा था आपने 2 4 13 और एक 14 14 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन हाफ m a स्क्वायर कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा? 1,2,3 1,2,3 6 बैठेंगे अब तो हाँ जिंदा बदल रहे हैं ना सब कुछ 3,2,1 1,3,2 यार यहीं पे तुम लोग गड़बड़ी करवा देते हो उल्टे 3,1,2 3,1,2 अब 2 को देखते हैं डिस्प्लेस करके। 2 था यहाँ से ले लो यहाँ से ले लो यहाँ पे तो है यहाँ था वहाँ था 2 शुरू में आएगा। करवाओ भाई कैसे कैसे 2,1,3 मैं लिखा रहा हूँ। हाँ बताओ 2,1,3 2,1,3 अब देखते हैं एक कहाँ पहुंच गया। अब देखो हर नंबर को 3 बार चेंज कर सकते हैं ना। 2 2 2 एक शुरू में हो गया बीच में हो गया बीच में हो गया। अब लिखते हैं भैया 3,2,1 तो वैसे तू तो घुमा ना तू घुमा तू ये रोक ना घुमा क्या करूं मतलब मिटा दूं ले बता अब बता बराबर बता दे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ही था 1 2 3 था आगे 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 1 2 सॉरी 2 Sorry. नहीं 3 2 1 3 2 1 अब 2 से स्टार्ट कर लो बोलना बोल दे स्टार्ट कहीं से कर हम तो सोच ही ना रहे क्या लिख रहे हैं 2 1 1 थोड़ा लगी है क्या लिखूं 2 1 3 2 1 3 और ये आया दूसरे नंबर तीसरे नंबर ले लो तो 1 3 2 1 3 2 6 हो गया 1 2 3 4 5 एक को लिखवा दे 3 को चेंज कर लो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 आगे बताओ कौन सी एनर्जी 12 14 15 16 17 16 17 आएगा फिर 17 आएगा 17 आएगा 17 पाई स्क्वायर हमने एच 17 स्क्वायर अपॉन हाफ m a स्क्वायर कितने का आएगा कितने पाएगा 9 एक 3 तो आएगा पक्का। 17 कितने कॉम्बिनेशन से ला सकते हैं 2 उसमें मत देख यार उसमें देख के मजा ना अरे आए मतलब देख तो रहे हो उसमें क्या सेंस है देख तो रहे हो ना वैसे ही मजा आता 1 2 3 हो गया ना तो एक को चेंज कर लो 2 2 3 ट्रिक तू बता दे भाई क्या चेंज करूं बता 2 मेरी 2 बुद्धि बस भ्रष्ट हो 2 गई 2 3 2 2 3 3 2 4 2 4 7 8 और 3 तीन combination 8 बनेगा। 9 18 17 बिल्कुल सही था 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक एक करके बढ़ा रहे हैं हाँ 2 2 3 2 3 2 और 3 2 वहाँ जब क्वेश्चन आएगा बढ़ाना पड़ेगा। सही है सही है आगे बोल 8 वहाँ याद करना पड़ेगा यार। 18 ये वहाँ टाइम का मिला अभी तो क्वेश्चन अपने कहा था 14 का था क्या 17 14 पे 6 देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं 17 अब फिर 18 17 का 18 18 सही बताओ हम्म पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर और अपॉन सही हो रहा हाफ एम स्क्वायर गौरव को लगा आंसर सी टीपने का काम इसको देखो E1 को थोड़ा पास थोड़ा अच्छा लगना चाहिए E2 को थोड़ा पास E3 को थोड़ा पास E4 E5 E6 बोल भाई ग्राउंड स्टेट से उठा के बना दूंगा, मेरी आदत पड़ी पड़ी है पर यही ग्राउंड स्टेट है। 4 1 फर्स्ट स्टेट को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। कितना आएगा? फर्स्ट 4 1 1 4 1 चेंज कर सकते हैं तीसरा चेंज करेंगे 3 आएगा इसका फिर 1 1 4 ये तो ट्रिक थी भाई। 1 4 नहीं 2 2 4 ये बोल रहा है ना, हाँ सही है ठीक है ना। 4 1 1 3 कॉम्बिनेशन तो 3 ट्रिक के बारे में बताना जरूर है जॉन कि कैसे तुम्हें याद करना होता है। तो आगे आगे बताइए जरा। आज ठीक कर ले अपनी, ठीक है। उन्हें आप क्या लिखो मतलब लाइन 18 देखो 19 यही थी तेरी ट्रिक। ना ना ये 19 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपन हाफ m a स्क्वायर। अच्छा बताओ यहाँ बता। तरफ बताओ 1 3 3 1 3 1 3 3 हाँ 3 3 9 9 9 9 18 3 3 1 यही था। हाँ ठीक है 6 बनने से 3 बन रहे 3 ही बनेंगे 3। क्योंकि 2 सेम है। ये मैंने बताया। तू भी ट्रिक बना रहा है। ये अच्छा तो- ये नहीं गौरव ने बनाया है, ये मैंने बनाया है। आगे बता। एक कोड में कितने बार बना सकते हैं? अरे 19 का बताओ।
19 के बाद आएगा ये याद नहीं रहा। अरे ये कितना आएगा बताओ? 21 आएगा। 21 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए स्क्वायर। नो 1 2 4 1 2 4 4 बताओ। 16 4 20 6 बनेंगे इस कॉम्बिनेशन। ये 3 वाला 6 तो बनने, तीनों बदल लें। बताओ क्या क्या बनेंगे? 2 बदलने 3 बनेंगे 3 बदल देख के बोलो यार जल्दी से बताओ। 2 1 4 लिखो। सबसे पहला बताओ क्या लिखूं? 1 2 4। अरे एक जना बोलो 36 नहीं। 4 2 1 4 2 1 2 4 1 2 4 1 1 2 4 1 2 4 1 4 2 1 4 2 2 1 4 2 1 4 4 1 2 4 1 2। अगला बताओ। अगला भी बताओ। 22 11 कितने बनने? 22 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए। 3 3 9 9 क्या लिखूं कोऑर्डिनेट? 3 3 2 3 3 2 2 3 बनेंगे कि 2 बोलनी चाहिए। आगे 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 बस 3 2 चेंज हो रहे हैं। ऐसे 2 चेंज होते हैं। आगे बताओ। अगला ही 12 कितना? 24 पहले 24 24 24 24 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए स्क्वायर। आगे 4 2 2 4 2 2 4 2 16 4 सही है। 4 2 2 2 4 2 2 2 अच्छा 2 4 2 2 2 4 2 2 4 सही है। आगे बोल। 13 26 26 6 पाई स्क्वायर स्क्वायर होता है इसका। पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2 एम स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर। कितने बनने कॉम्बिनेशन? 6 क्योंकि 2 चेंज हो बोलो क्या क्या बोलना है? 4 3 बोलो। 4 3 1 4 3 1 बोलो बराबर। 3 4 1 3 4 1 3 1 4 3 1 4 1 4 3 1 4 3 1 3 4 1 3 4 4 1 3 4 1 4 3 4 3 1 4 3 1। सिंगल। अच्छा 14 बताओ। 14 27 ये 14 10 पाई स्क्वायर 27 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर स्क्वायर 2 एम स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर। कितना बैठ रहा है? 5 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5 ये ले लिया इसने। सही तो बस 3 तो होंगे। इसने एक और ले रखा है। फिंगर ले दिया इसने। हाँ एक और होगा भैया। 3 3 3 का ही बैठ रहा है। 3 3 बैठ रहा है। 3 हाँ 3 9 9 3 3 27 9 27 ये कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं। अब ये याद करना कठिन है तो इसके लिए चमन प्रकाश भारती आकर बताएंगे कि कैसे याद करे जा सकते हैं सारे। अच्छा याद करना क्यों कठिन है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे ये एनर्जी स्टेट देता है और बोलता है बताइए इसकी डिजेनरेसी कितनी है, तो पहली बात तो आप 27 उठाने में दिक्कत लगाओगे, फिर आप ये बढ़ाने में दिक्कत लगाओगे कि उसमें ये भी आता है। अगर बड़ी मुश्किल से आपने ये जोड़ा भी कि 5 1 1 को जोड़ने में 27 बैठ रहा है तो आप ये छोड़ सकते हो, समझ में? तो इन सबको डायरेक्ट याद करने के लिए ट्रिक बताएंगे। पहले मैं डिजेनरेसी लिख देता हूँ इसके लिए, ठीक है? तो डिजेनरेसी मतलब जो भी जुगाड़ है तेरे पास तो बताना अच्छे से। छोटा सा जुगाड़ है। एक क्वेश्चन और बताना आने के लिए तैयार है। मैं क्वेश्चन यही पूछूंगा तुझसे यहाँ आने के बाद। मुझे वहाँ आना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ आ जा अच्छे से बताना तू कैसे बताना चाह रहा है एग्जैक्टली। अपनी अपना बोर्ड है, अपना चैनल है, कैसे पढ़ाओ यार। देसी अंदर जिसे पढ़ना नहीं पढ़ना मत पढ़ो। सही में बैच में होता सीधा भगा देता मैं तो। भागो 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 जरूरत नहीं है, पहली फुर्सत में निकल। आजा ले आजा लिया ले। छोटी सी है वो तो। अरे मैं एक चीज और पूछूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तेरा कंट्रीब्यूशन। थोड़ा देख के ऐसे मत ला दियो। हाँ वो ही लगा। तो चमन प्रकाश भारती जी बताएंगे कि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं 14 तक के कॉम्बिनेशन को। आगे भी एनर्जी पॉसिबल है। कोई बात नहीं जाओ बताओ जी कैसे याद कर सकते हैं। ऐसे डिजेनरेसी लिखो बारे में। एक मिनट डिजेनरेसी मैं लिख दे रहा हूँ DEGENRACY डिजेनरेसी, ठीक। और स्पेलिंग में गलती हो तो डी लिख लो। बताओ यहाँ पे कितनी स्टेट है? कितना भाई? एक ऊपर में कितनी है? 3 गिन लेना कितनी, फिर कितनी है? 3 फिर कितनी है? 3 फिर 1 फिर 6 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 6 6 4 4 पक्का सारी यही रटा है हमने। ना ये तो रटना मतलब ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल है रटना। अच्छा बताओ भारती जी, बता जल्दी। हाँ मतलब ट्रिक ये है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सपोज दैट कि ज्यादातर क्वेश्चन जो ज्यादातर है जो देगा क्वेश्चन वैसे देगा
ई एन इज इक्वल टू सपोज दैट, मतलब ई की वैल्यू देगा मान लीजिए, तो आगे देगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma²। जो ज्यादातर केसेस में जो देगा वो हमेशा इसका कोफिशिएंट देगा, और वो कोफिशिएंट किसका होता है, nx स्क्वायर ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बनेगा ये। अब देखना ये है कि वो क्या कोफिशिएंट दे रहा है। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए वो 18 दे रहा है, कुछ भी मान लो, एक रैंडम क्या ले लेते हैं, 21 ले लो। 21 ले लेते हैं, सपोज दैट 21 लेते हैं। मान लीजिए उसने 21 ले लिया है, मान लीजिए उसने 21 ले लिया है, तो बात आती है कि 21 की डिजेनरेसी कैसे निकालें। अब इतना बड़ा तो काम हम नहीं उतारेंगे, वहां तो टाइम खर्च होगा, तो पहले हमें बैठाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन, ये तो करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई ट्रिक ही नहीं है। कॉम्बिनेशन बैठाने पड़ेंगे हमें 21 के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, तो 21 के कॉम्बिनेशन देखते हैं, 16 4 20 और 21, 16 4 20 यानी 4 2 1 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं 4 2 1। तो ट्रिक ये है कि कॉम्बिनेशन अगर ऐसे बैठ रहे हो, एक चीज हो रहा है, अब क्या बैठ रहा है 4 2 1 बैठ रहा है ना, इसमें ये एक चीज और देखेंगे क्या इसके अलावा एक और कुछ और तो नहीं बैठ रहा, कुछ और नहीं बैठ रहा। देखिए देख लीजिए 4 2 16 प्लस 4 प्लस 1 21 आ रहा है, क्या इसके अलावा कोई और बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, तो हम इसके पीछे पड़ेंगे। तो ट्रिक छोटी सी है, वो ट्रिक भी क्या है, वो ये है कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ रहा हो तो तीनों